नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नंदलाल देवड़ा। आज आपके सामने लेके आया हूँ कंटिन्यूटी का पार्ट 2। कंटिन्यूटी के पार्ट 1 में अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है। उसको सोल्व करने का अपन ने दो तरीके देखे थे। ये पहला तरीका अपन ने मैथमेटिकल रूप से देखा था और दूसरा तरीका अपन ने गणितीय रूप से देखा था। उसके अलावा अपन ने कुछ फंक्शन भी ऐसे देखे थे जो हमेशा कंटिन्यूअस सतत होते हैं, तथा कुछ फंक्शन ऐसे भी अपन ने पढ़े थे जो हमेशा डिसकंटिन्यूअस या सतत होते हैं। अब अपन इस कंटिन्यूटी पार्ट को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आए आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आसानी से। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल से। आज का अपना पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फर्स्ट। आपको कोई एक फंक्शन दे दिया है 10x अपॉन sin x और ये बोल दिया नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 पर, और एक दे दिया 1 पर x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक, अब अपन इसको आपको इसमें पूछ लिया x बराबर 0 पर देखिए ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अपन इसको सोल्व करते हैं मैथमेटिकल रूप से। तो मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल रूप से सोल्व करना है तो इसके लिए 3 स्टेप अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। 3 स्टेप क्या है? पहला स्टेप अपना क्या है कि जिस पर अपन को चेक करने का बोला है उस पर अपन मान देखेंगे। तो इसको अपन हल कर रहे हैं, आंसर देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आता है f1 पर वैल्यू। f1 वैल्यू यहाँ कितनी है 0, और 0 पर जब अपन चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की 1 आ गया। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी बाईं सीमा। बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट कैसे सोल्व आउट करते हैं बताया था मैंने। क्या होगा क्या होगा a माइनस 0। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो 0 माइनस fx। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, क्योंकि 0 पर अपन चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h। अब 0 माइनस h मतलब क्या हो गया 0 से छोटा। और अपना गुणन किस तरह से परिभाषित है? दो तरीके से परिभाषित है। x जब 0 के बराबर नहीं है तब उसको क्या लेना है 10x अपॉन sin x, और जब x बराबर 0 है तब क्या लेना है 1। और यहाँ पर क्या बोल रहा है 0 माइनस h, इसका मतलब कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। तो 0 ये x 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें अपन कौन सा लेंगे ऊपर वाला। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, वहां वैल्यू आपने पुट की 10 0 माइनस h अपॉन sin 0 माइनस h। तो आपके पास क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 10 माइनस h और sin माइनस h। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि 10 और sin के अंदर अगर माइनस हो तो वो कहां जाता है बाहर, तो दोनों में कहां जाएगा बाहर। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा माइनस 10h अपॉन माइनस sin h। माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन sin h। जब अपन यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा 10 0 अपॉन sin 0, तो 10 0 की भी वैल्यू 0, sin 0 की भी 0। इसका मतलब अपन को या तो प्रसार करना है या अपन उस लिमिट में डायरेक्ट मेथड देखे तो उस हिसाब से अपन देख लेते हैं। तो आपने लिमिट में डायरेक्ट मेथड देखे थे कि यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x अपॉन x तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x हो तो उसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अपन क्या करते हैं इन दोनों में h से डिवाइड कर देते हैं, तो h से डिवाइड किया लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h sin h अपॉन h। अब दोनों में डिवाइड किया तो फलन में कोई अंतर नहीं है, x h कैंसिल हो जाएगा, वापस 10h अपॉन sin h बन जाएगा। अब जो वैल्यू अपन पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 अपॉन 1। यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी 1 आया था, पर अभी अपन नहीं कह सकते कि ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत है। नहीं, अभी अपन को बाईं सीमा के साथ साथ दाईं सीमा भी चेक करनी पड़ेगी। तो अब अपन दाईं सीमा देखते हैं। दाईं सीमा क्या है?
मैंने आपको बताया था बाई सीमा और दाई सीमा में ज्यादा अंतर नहीं होता, जहां जहां माइनस होता है वहां क्या आ जाता है प्लस। देखते हैं अपन दाई सीमा। लिमिट वाले चैप्टर में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें। तो दाई सीमा राइट लिमिट क्या होगी, जहां जहां माइनस है वहां क्या बन जाएगा जीरो, तीनों स्टेप में प्लस प्लस प्लस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा एफ जीरो प्लस जीरो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच मतलब जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा में कौन सा है, ये तो होगा जब एग्जैक्ट जीरो है और जब ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा लेंगे ये। तो जहां जहां एच एक्स है वहां क्या रख देंगे जीरो प्लस एच, और जीरो प्लस एच का मतलब क्या होता है एच है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे एच। तो क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आ जाएगा टेन एच अपॉन साइन एच। अगर जब अपन लिमिट की वैल्यू प्रूव करें तो क्या आएगा, पुट करें तो क्या आएगा जीरो अपॉन जीरो। तो सिमिलर स्टेप हो जाएगा, दोनों में किससे डिवाइड कर दो एच से। लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एच अपॉन एच साइन एच अपॉन एच। अब जब अपन लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, और इसकी भी वन, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन वन। आंसर क्या आ गया वन। अब देखो फर्स्ट स्टेप में भी वन आया है, सेकंड स्टेप में भी वन आया है, थर्ड स्टेप में भी वन आया। अगर तीनों स्टेप में जब जिस पर अपन चेक कर रहे हैं उस मान पर और बाई सीमा पर और दाई सीमा पर यदि तीनों पर मान सेम है, इसका मतलब उस पर फलन कंटिन्यूअस है, सतत है। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर जीरो पर जो आपका फलन परिभाषित था वो क्या है सतत। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं कि समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल, तो बेसिकली इसमें लिमिट का ही फंडामेंटल काम आता है, इसीलिए मैंने इस कंटिन्यूअस को समझाने से पहले आपको लिमिट अच्छे से समझाई थी। लिमिट के मेरे दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू, उनको आप अच्छे से अगर आपने देख लिया है तो बहुत बढ़िया, और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें ताकि कंटिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन, एग्जांपल नंबर टू। एग्जांपल नंबर टू क्या है, आपको जैसे कोई फंक्शन दे दिया एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन एक्स ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इस तरह से, और आपको बोल दिया एक्स बराबर 3 पर चेक करना है कि ये सतत है या नहीं। तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि जब भी महत्तम पूर्णांक फलन आ जाए, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये सतत नहीं, किसी भी इंटीजर की वैल्यू पर ये सतत नहीं है। एक्स बराबर ये 3 पर सतत नहीं है। बट यदि बोर्ड में बोल दे इस तरह के क्वेश्चन तो वो अपन कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो वही सोल्व करने के 3 मेथड, पहला सबसे पहले अपन किस पर देखेंगे 3 पर। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या हो गया F3 पर x की जगह कितना रख दो 3 माइनस 3, और जब भी इंटीजर होता है वही वैल्यू आ जाती है महत्तम में 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। नेक्स्ट अपना क्या आता है बाई सीमा। तो बाई सीमा क्या है देखते हैं अपन, वही 3 स्टेप सेम ही है। क्या होगा फर्स्टली f किस पर चेक कर रहे हैं 3 पर, तो 3 माइनस 0। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, और उससे नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। अब जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे 3 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, यहां आपने पुट किया 3 माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 3 माइनस h। तो अब इसको कोष्टकों में खोल रहा हूं तो क्या आ रहा है, अब इसको ध्यान से समझना 3 माइनस h माइनस, अब इससे बाहर क्या आएगा महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है उसका हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। जिससे अपन 3 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें यदि 3 और 2 के बीच में कोई संख्या है 3 और 2 के बीच में, तो 3 माइनस h आपने किया, इसका मतलब 3 और 2 के बीच में 3 से आप हल्का सा कम करें, तो महत्तम पूर्णांक फलन में अपना क्या आएगा आंसर 2। और यहीं पर यदि 3 प्लस h आ जाता 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 में लोवेस्ट इंटीजर कौन सा है 3, तो आंसर क्या आएगा 3। ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर अगर बात करें 3 माइनस h में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2। तो अपना क्या सोल्यूशन आ गया यहाँ पर, अगर देखें तो लिमिट
h टेंस टू 0 क्या हो गया 1 माइनस h, आपने पुट किया h की वैल्यू 1 माइनस 0 तो कितना आ गया 1। फर्स्ट स्टेप में आंसर 0 आया है और सेकंड स्टेप में आपका आंसर क्या आया है 1। दोनों यहीं पर इक्वल नहीं है तो आपको एक तरह से दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है। आप यही लिख सकते हो कि ये दो ही स्टेप जब इक्वल नहीं है तो तीसरा हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा यहाँ लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3 पर फलन असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। फिर भी यदि आपको निकालना है, समझना है बेहतर तरीके से तो मैं आपको समझा देता हूं कि वो कैसे होएगा। दाईं सीमा निकाल के समझा देता हूं एक बार, अदरवाइज आप यही स्टॉप कर सकते हो क्वेश्चन को राइट लिमिट। तो राइट लिमिट में 3 स्टेप वही सेम, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस f 3 प्लस 0। नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, उससे नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, x की जगह क्या पुट कर देंगे 3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 3 प्लस h। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो समझते हैं अपन। लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h माइनस, अब क्या है 3 प्लस h मतलब 3 से बड़ा, बट किसके बीच में 3 और 4 के बीच में। जब 3 और 4 के बीच में है तो लोवेस्ट इंटीजर क्या है 3, तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ केवल और केवल क्या बचेगा, अब 3 से 3 कैंसिल, केवल क्या बचा h। जब लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। अब यहाँ अपन देखें तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप तो कॉमन है, सेम है वैल्यू, बट सेकंड स्टेप की वैल्यू सेम नहीं है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या हो गया s, तो ये x बराबर 3 पर, सॉरी 3 पर क्या है s। समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियरिफाई करते हैं इस पार्ट को। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा कोई चीज समझ में आएगी आपको, उतने ही बेनिफिट होता है। मैथमेटिक्स का रूल ही यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसीलिए मैंने ये जो आपका लेक्चर रखा है वो केवल और केवल किसके लिए रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये टॉपिक एकदम बेटर तरीके से समझा सकूं जितना मेरे से कोशिश हो सके। तो थर्ड अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड अपन क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, fx इज इक्वल टू x 1 प्लस log साइन log x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पर 0। तो इसको चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर। चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले फलन को समझ लो। जब x की वैल्यू 0 होगी तब उसकी वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 के अलावा कुछ भी हो, चाहे 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा, तब कौन सा लेना है, ये वाला फलन। तो x बराबर 0 पर अपन चेक कर रहे हैं। अपना वही फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप f0 पर, तो f0 पर, तो 0 पर कितनी वैल्यू है, x की जगह कितना आ गया 0, तो 0 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 0। नेक्स्ट स्टेप अपन ले रहे हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, माइनस सीमा। माइनस सीमा में वही 3 स्टेप सेम ही है, फटाफट वो 3 स्टेप में लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए। f0 माइनस 0, a माइनस 0 था, a की जगह कितना है 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। थर्ड स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया माइनस h। तो जहां जहां अब 0 माइनस h, ये आपको समझना, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा है, एग्जैक्ट 0 नहीं। तो अपन कौन सा फलन लेंगे, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 0 माइनस h रखो, या यदि आपको एक स्टेप बचाना तो डायरेक्ट क्या रख दो माइनस h। अपन डायरेक्ट माइनस h रखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 आपने रखा माइनस h 1 प्लस साइन log h स्क्वायर, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर। अब मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, एक बार h की जब अपोन में कुछ है नहीं तो अपोन में 0 आने का सवाल ही नहीं है, तो ये परिभाषित तो होएगा नहीं। तो अपन जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 0 इंटू 1 प्लस साइन log 0 का स्क्वायर। अब अंदर कुछ भी वैल्यू आए उससे अपन को मतलब नहीं है, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से, तो
तो 0 से कोई भी राशि मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है 0। इसका आंसर क्या आ गया 0। बाई सीमा के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है दाईं सीमा। दाईं सीमा बोले तो राइट लिमिट। राइट लिमिट में वही 3 स्टेप फटाफट में लिख देता हूं। माइनस की जगह क्या आ जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा f 0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। और थर्ड स्टेप क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। देखो ये स्टेप 0 प्लस h लिख रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए। 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा में कौन सा है ऊपर वाला, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 0 प्लस h रखो। ये 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया h ही होगा, तो आप क्या रखोगे h लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस साइन log h स्क्वायर। यह अब वैल्यू पुट कर दो 0 इंटू 1 प्लस साइन log 0 का स्क्वायर। अंदर कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आंसर आएगा 0। तीनों स्टेप में देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब तीनों क्या है इक्वल। जब तीनों इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया x बराबर 0 पर आपका प्लान क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हो गया समझ में। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं आज इस टॉपिक को एग्जांपल के थ्रू। अपन जितने एग्जाम मेरे से जितने कोशिश हो सके इस लेक्चर में मैं उतने एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये चैप्टर। 12th के बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है आरबीसी के अंदर इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा 3 नंबर का ही आता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं अपन। अब 4 में आपको एक इंटरवल का क्वेश्चन लेके बता देता हूं कि वो किस तरह से सोल्व होगा। तो एक इंटरवल का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। अंतराल में आपको एक क्वेश्चन दे दिया fx = mod x प्लस mod x माइनस 1 और आपको बोल दिया अंतराल दे दिया -1 से 2 में। -1 से 2 में चेक करना है कि ये सतत है या नहीं। तो आपको देखो जब भी ये मोड वाले क्वेश्चन आ जाए इस तरह से तो ये अपना एग्जैक्ट फंक्शन नहीं होता। सबसे पहले आपको मोड को तोड़ना पड़ेगा। अब मोड को कैसे तोड़ते हैं, मोड को देखो मैं तरीका बताऊंगा। वैसे मैं अपना एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा कि मोड को कैसे तोड़ते हैं। अभी आप थोड़ा सा एक बार समझ लो, एक कंप्लीट लेक्चर अलग से ही होगा कि मोड को कैसे तोड़ते हैं। अब इसको देखो अपन कैसे करेंगे। मोड में क्या किस किस के साथ आ रहा है, एक तो मोड x आ रहा है और एक क्या आ रहा है x माइनस 1। तो जो भी मोड के अंदर वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रख दो। तो इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 और इसको रखा तो क्या आ गया x माइनस 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू जितनी आ रही है उससे एक ज्यादा फलन टूटेगा। x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, एक तो 0 आई है और एक क्या आई है एक। तो फलन कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा 3 भागों में। अब 3 भाग कौन से वो देखते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 और 1। एक आएगा जो छोटा है मान उससे छोटा, एक आएगा बड़ा है उससे बड़ा और एक बार इनके बीच में। ठीक है, तो फंक्शन छोटा क्या है 0। तो एक बार x क्या आएगा 0 से छोटा और एक बार क्या होगा 1 से बड़ा और एक बार इन दोनों के बीच में। अब देखो 0 2 बार है तो बराबर का चिन्ह आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 बार है तो बराबर का चिन्ह कहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो अब ये वैल्यू अपन देख रहे हैं फंक्शन में किस तरह से आ रही है। अब यहाँ अपन को फंक्शन आना पड़ेगा कि जब 0 से छोटा आएगा तब ये फंक्शन क्या आएगा, जब 0 से बड़ा 0 और 1 के बीच में होगा तब क्या होगा और 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा। देखते हैं 0 से जब छोटा होगा तो 0 से जब छोटा होगा तो आप कोई भी एक 0 से छोटी वैल्यू ले लो। जैसे मैंने -1 ले लिया और वो यहाँ पे करो। यदि मापांक के अंदर माइनस आ रहा है तो बाहर भी माइनस लेना है और यदि मापांक के अंदर प्लस आ रहा है तो बाहर भी प्लस लेना है। तो जैसे -1 लिया तो मापांक के अंदर क्या आ गया माइनस, तो बाहर भी क्या ले लूंगा माइनस। मापांक को चिन्ह को हटाऊंगा तब। और यहाँ -1 पुट किया तो -1 क्या हो गया -2। तो क्या हो गया यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -x माइनस 1। और फाइनली अपने पास क्या आ गया -x प्लस 1। तो क्या आ गया 1 - 2x। तो जब 0 से छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या आएगा 1 - 2x। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन। अब जो 0 और 1 के बीच में हो तो 0 1 और 1 के बीच में क्या ले लेते हैं 0.5 हाफ। तो 0.5 लिया तो ये तो क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। तो क्या आ जाएगा आपके पास x - x + 1
आंसर क्या आएगा 1। ठीक, अब थर्ड 1 से बड़ा लिया 2 ले लिया, तो 2 में ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस 1, x प्लस x माइनस 1, तो क्या आ गया 2x माइनस 1। यहाँ पे आ गया फंक्शन 2x माइनस 1। तो एक तरह से मापांक फलन कितने डिवाइड हो गए, 3 अंतराल में डिवाइड हो चुका है। जब 0 से छोटा होगा तब क्या होगा 1 माइनस 2x, जब 0 और 1 के बीच में होगा तो ऑलवेज क्या होगा 1, और जब 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा 2x माइनस 1। अब अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा अंतराल की अगर उसने बात की है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी बहुपद फलन होते हैं वो प्रत्येक मान पर क्या होते हैं सतत, बट जिस मान पर फलन चेंज हो रहा है उस पर अपन को चेक करने की जरूरत। अपन को किस पर चेक करना है, -1 और 2 के बीच में। तो -1 और 2 के बीच में बात करें तो 0 से 1 जितनी भी संख्याएं छोटी होगी उनमें हमेशा क्या होगा 1 माइनस 2x। तो 0 से जब भी छोटा है तो हमेशा ये बहुपद क्या है 1 माइनस 2x। तो इसका मतलब 0 से जो भी छोटी है उस पर ये हमेशा क्या होगा सतत। 1 से बड़ा है तब क्या होगा 2x माइनस 1। तो इसको भी क्या है बहुपद ऑलवेज क्या होगा सतत। अब ऐसे क्वेश्चनों को अपन देखना है जहां फलन टूट रहा है 0 पर और 1 पर, आपको केवल इन्हीं बिंदुओं पर चेक करना। तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं 0 पर और एक बार चेक कर लेते हैं 1 पर। यदि इन दोनों पर ये सतत हो जाएगा तो इस पूरे अंतराल में सतत है। यदि इन दोनों में से किसी एक पर भी ये असतत है तो अपन लिख देंगे इस अंतराल में सतत है नहीं है। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर। तो f0 फर्स्ट स्टेप 0 पर वैल्यू कितनी आ गई 0 इक्वल यहाँ लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आएगा, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं इस पर ले लो तो भी देख ले भाई कोई दिक्कत नहीं है। 2 into 0 0, 1 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अपना बाएं सीमा लेफ्ट लिमिट क्या आएगी वही 3 स्टेप क्या आएगा। अब किस पर चेक करें 0, तो क्या आएगा 0 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। थर्ड स्टेप क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा कौन सा ये वाला है। तो जहां x है वहां क्या रख दो 0 माइनस h रख दो या डायरेक्ट क्या रख दो माइनस h। तो मैं क्या रखा हूं माइनस h। क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 माइनस h, और h की जगह अपन कितना रख देते हैं 0। तो क्या आंसर आ रहा है देखते हैं 1 माइनस 2 इंटू माइनस 0, तो क्या हो गया 1 माइनस 0, कितना आ गया 1। यहाँ 2 स्टेप तो सेम है बट हमें थर्ड स्टेप चेक करना पड़ेगा। दाईं सीमा राइट लिमिट वही 3 स्टेप और अगेन सेम क्या आएगा f 0 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। थर्ड स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या आएगा 0 प्लस 0 से बड़ा 0 से जस्ट बड़ा कौन है 1। तो क्या आंसर आएगा 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ 1। अब जब कांस्टेंट राशि h है ही नहीं तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1। फर्स्ट स्टेप में 1, दाईं सीमा में भी 1, बाईं सीमा में 1, तीनों में 1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 पर तो ये फलन क्या है सतत। पर अभी तक अपन नहीं कह सकते इस पूरे अंतराल में सतत है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक और बचा क्या है 1। अब अपन नेक्स्ट स्टेप किस पे चेक करना है 1 पर, वो अपन चेक करते हैं 1 पर। 1 पर यदि वो सतत आ जाता तो पूरे अंतराल में सतत है, और 1 पे नहीं आता तो इसका मतलब पूरे अंतराल में सतत है नहीं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट पर चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर। 1 पर क्या आएगा देखो, आपने सबसे पहले वैल्यू पुट की f1 पे चेक किया, तो f1 पे जब चेक किया तो क्या है मैंने इधर लिख दिया इसका, अगर यहाँ लिखे तो भी देखना 1 ही आएगा और यहाँ देखना वो भी 1 आएगा। तो क्या लिखा 1 पर 2 इंटू 1 माइनस 1, आंसर क्या है 1। मैंने कहा ना बराबर जब 1 2 जगह हो तो बराबर कहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप आता अपना बाईं सीमा क्या है वही 3 स्टेप सेम f। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 थर्ड सेकेंड स्टेप लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। थर्ड स्टेप की बात करें तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h।
अब जहां जहां x है वहां क्या रख देते हैं 1 माइनस, पहले देखना है 3 टुकड़ों में टूटा 1 माइनस h में आएगा कौन, एक से छोटा, एक से जस्ट छोटा, तो एक से जस्ट छोटा क्या है 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है 1, और h है नहीं तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो अभी अपन नहीं कह सकते, जल्दबाजी होगी, अभी अपन को दाईं सीमा और निकालनी पड़ेगी, राइट लिमिट, तो दाईं सीमा निकालते हैं अपन, दाईं सीमा में ये कैसे सोल्व होगा वो देखते हैं, वो 3 स्टेप्स हैं, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, f 1 प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, थर्ड स्टेप क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब एक से जस्ट बड़ा, तो एक से जस्ट बड़ा कौन है, यही है x में, 2x माइनस 1, x की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस h, 2 1 प्लस h माइनस 1, h की जगह 0 पुट कर दो, 2 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 0 1 इंटू 2 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया 1। तीनों स्टेप में क्या है 1, इसका मतलब x बराबर 1 पर भी क्या है सतत, 0 पे भी जब टूट रहा था तब वहां पे भी चेक कर लिया आपने वो सतत था, 1 पर भी सतत है, इसका मतलब क्या हो गया ये पूरे अंतराल -1 से 2 में क्या है सतत, तो अंतराल का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, और घर पे बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन। आशा कर रहा हूं कि मेरे द्वारा जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से समझा सकूं, चैप्टर को एकदम अच्छे से जितना मेरे से पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, fx दे दिया आपको cos 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 0। अब इसने बोला है कि x बराबर 0 पर मुझे चेक करके बताइए कि ये सतत है या नहीं। तो चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना वही स्टेप सबसे पहले f0 पर अपना आंसर कितना है 0 पर अगर बात करें तो कितना है 0। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है बाई सीमा, फटाफट वो 3 स्टेप लिख लो, जैसे आप लेफ्ट लिमिट लगाते हो तो वो 3 स्टेप आ जाना चाहिए, एक जगह कितना आ जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और थर्ड स्टेप क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो मतलब 0 नहीं 0 से छोटा है, तो इसको कौन सा लेंगे ये, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देते हैं माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मैंने माइनस h रखा, cos 1 माइनस h, cos में माइनस हो तो कोई फर्क है नहीं पड़ता, वो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h, अपन वैल्यू पुट करते हैं तो cos 1/0, तो क्या आ गया cos इंफिनिटी। अब cos के साथ कुछ वैल्यू आ रही है, अपन को एग्जैक्ट तो पता नहीं क्या है, बट cos का जो परिसर होता है वो क्या होता है -1 व 1 के बीच में परिमित संख्या, एग्जैक्ट वैल्यू में बता नहीं सकता, के बीच परिमित संख्या, तो इसका यहां तो एग्जैक्ट 0 है पर यहां एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं क्या नहीं, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो यहां पर दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, x बराबर 0 पर फलन ये सतत है। फिर भी कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं निकालूं तो मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आपको निकालना है, मैंने वही बताया था 3 स्टेप तो सही में दाईं सीमा में, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, ये स्टेप आ गया अगेन सेम ही आ जाएगा, फिर अपन क्या लिख देंगे यही वैल्यू आ जाएगी। तो अतः x बराबर 0 पर ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है फलन दिया हुआ वो क्या है डिसकंटिन्यूअस, सतत है नहीं। आगे आपको समझ में, तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है कि यदि आपको कोई वैल्यू दे दे उस पर चेक करना हो तो किस तरह से चेक करना है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको समझा रहा हूं कि जब वो आपको ऑलरेडी बोल दे कि इस पर सतत है और एक वैल्यू फंक्शन में अननोन राशि होगी तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एग्जांपल एक अपन कर लेते हैं, वो कैसे ज्ञात करेंगे।
उसमें क्या करना होता है देखते हैं अपन। देखो सतत होने के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों स्टेप जिस पर बोला है उस पर मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर वो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देता है कि वो सतत है, इसका मतलब वो तीनों ऑलरेडी क्या है, इक्वल। अपन नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब अपन जैसे fx आपको एक फंक्शन दे दिया, क्या दिया है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये परिभाषित है x नॉट इक्वल टू 2। और जब x इक्वल टू 2 है तब इसकी वैल्यू क्या है, k। और इसने बोल दिया x बराबर 2 पर ये क्या है, सतत। क्या है, सतत, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, k की, क्योंकि k कंट्रोल राशि दे दी यहाँ पर, तो k की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अब अपन देखते हैं। तो कैसे रहेगा, तो देखो जब भी वो सतत का बोल दे तो अपन को स्टेप वही फॉलो करने हैं। अब जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप निकाले, कई बार 2 स्टेप से आंसर आ जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि वो सतत है, तो उन दोनों स्टेप को आप इक्वल करो और वैल्यू फाइंड आउट करो। अपन देखते हैं। तो सबसे पहले वही अपना फर्स्ट स्टेप किस पे चेक करेंगे, 2 पर। जब अपन 2 पर देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, k। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या आता है, बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट, बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट में वही 3 स्टेप फटाफट लिख लेता हूं। f a की जगह कितना है, 2 माइनस h। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। थर्ड स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। अब 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा। तो फलन किस तरह से परिभाषित है, 2 पर तो k और 2 के अलावा चाहे प्लस हो चाहे माइनस ये। जहां जहां x है वहां क्या रख दूंगा, 2 माइनस h, 2 माइनस h। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं। जहां जहां x है वहां रख दो 2 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, 2 माइनस h का क्यूब प्लस 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 16, 2 माइनस h प्लस 20 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह 2 माइनस h माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो एक तो अपन को क्यूब का फॉर्मूला खोलना है और एक किसका खोलना है, स्क्वायर का। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इजीली हो जाएगा सोल्व। क्यूब की बात करें तो a की जगह कितना है, 2, और b की जगह कितना है, h। फॉर्मूले में पुट करो, a का क्यूब तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। देखो वहां मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, a की जगह में कितना रख रहा हूं, 2, और b की जगह h। माइनस a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, तो कितना हो गया, माइनस 12h। नेक्स्ट देखते हैं, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 और h स्क्वायर, तो प्लस 6h स्क्वायर माइनस b का क्यूब, तो h का क्यूब, होल स्क्वायर खोलना है, होल स्क्वायर खोल तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, माइनस 16 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 16h प्लस 20 अपॉन। अब इसको बात करें तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस h का स्क्वायर क्या हो गया, h स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट h क्यूब। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हो ना तो सबसे पहले बड़ी बात याद करो, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, क्यूब। तो क्यूब के कौन कौन से हैं, केवल एक स्टेप है तो क्या हो गया, माइनस h क्यूब। उसके बाद h स्क्वायर। h स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो क्या है, 6h स्क्वायर और h स्क्वायर। उसके अलावा कोई क्या नहीं, दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा, प्लस 7h स्क्वायर। उसके बाद लोएस्ट पावर क्या होगी, h। तो h में अपन को देखना क्या क्या है, माइनस 12h और माइनस 14h और प्लस 16h। तो माइनस 12h और माइनस 14h कितना हो गया, माइनस 16h, और उसको प्लस से 16h से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो गया आपका। अब उसके बाद देखते हैं अचर पद। अचर पद क्या है, 8, 8 प्लस 4 12, प्लस प्लस के पर और प्लस 20 कितना हो गया, प्लस का 32 और माइनस का 32 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपके पास केवल और केवल क्या बचा ये, और इसमें आपने किससे डिवाइड किया,
एच स्क्वायर। अब मैं इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो एच स्क्वायर से क्या तो क्या आया माइनस एच प्लस 7। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ एच की, तो क्या आ गया माइनस 0 प्लस 7, तो आंसर ओनली फॉर क्या आ गया आपके पास 7। अब देखो यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे केवल k की वैल्यू पूछी और उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि x बराबर 2 पर वो क्या है 70। जब वो x बराबर 2 पर 70 है, इसका मतलब f2 और बाईं सीमा दोनों क्या है बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो इनके मान भी क्या होंगे बराबर। तो f2 पर वैल्यू कितनी है k और बाईं सीमा पर वैल्यू कितनी है 7, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आज मेरे द्वारा आपको समझाए गए एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट है तो आप पूछ लेना अच्छे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आज का ये पार्ट यही खत्म होता है। सततता मैंने 2 पार्टों में आपको अच्छे से समझा दिए और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।